मित्रों राम राम। एक बार फिर से आपका छोटी सी क्लास में फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में जिन रियासतों में जिन जिन राजवंशों ने शासन किया है, वे राजवंशों के सन आपके संस्थापक कब स्थापना हुई किसने की, मैं इस पाठ में पढ़ाना चाह रहा हूं। मात्र 2 मिनट लूंगा दोस्तों, और 2 मिनट में आपके मैं कहूंगा कि आपके महीनों की जो गुत्थियां उलझी पड़ी हैं साथियों, वे कम से कम यहां सुलझाने में कामयाब होऊंगा। देखिए, स्वागत आप सभी का। जो हमारे चैनल पे नया है वे साथी जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के निशान को दबा दे साथियों। देखिए, बात आती है हमारी मेवाड़। मेवाड़ में जिस राजवंश ने शासन किया है वे राजवंश कौन सा है? घुइल। और गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य सुभागा देवी के गर्भ से पैदा हुए थे। सुभागा देवी से शिलादित्य पैदा हुआ, और शिलादित्य की जो पत्नी है पुष्पावती के गर्भ से गुहिलादित्य जन्म हुआ। तो लगभग ये समय था आप लोगों के 6ठी शताब्दी। तो 6ठी शताब्दी में इनका क्या होता है? स्थापना होती है, ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब इसके अंतिम राजा कौन है? देखिए, ये गुहिल वंश है। गुहिल वंश को हम दो हिसाब से देखेंगे। 1526 में आगे चल के घुइल वंश सिसोदिया वंश कहलाएगा। हालांकि यहाँ घुइल वंश आपके लास्ट तक चलेगा, लेकिन सिसोदिया वंश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए रावल रतन सिंह इस शाखा आप लोगों के अंतिम राजा था। और इसके बाद में राणा हम्मीर आते हैं, और राणा हम्मीर 1326 में मालदेव चौहान को पराजित करता है, उनके पुत्रों को। और चित्तौड़ की खोई हुई सत्ता जो 1303 में खो चुके थे, उन्हें प्राप्त करता है। ये सिसोदा गांव का था, राणा शाखा का था, इसलिए सिसोदिया वंश कहलाया। और अपने नाम से राणा या महाराणा लगाने वाले मेवाड़ के पहले राजा कौन थे? हम्मीर। तो इनका जो गुहिल वंश है उसे हम सिसोदिया वंश कहेंगे। और सिसोदिया वंश के अंतिम राजा कौन थे? भूपाल सिंह। इनकी मृत्यु 1955 में हुई। आपको पता होगा, एकीकरण के समय था, प्रयास किया था इन्होंने एकीकरण का एक करने का। 1946 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन लाया। ऐसा जानकारी मिलता है कि शायद अपाइज थे कुछ, ऐसा थोड़ा घना ऐसा मेरे याद आ रहा है। और इनके लिए एकीकरण में एक पद सर्जित किया गया था, आपको पता होगा, महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख का पद इन्हीं के लिए बनाया था। 1955 में ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दूसरा, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की राव सिंह ने की। राव सिंह कहाँ के थे? आप लोगों के कन्नौज के थे, और जयचंद गैडवाल के वंशज थे। जयचंद गैडवाल के क्या थे? वंशज थे। राव सिंह ने 1273 ईस्वी में एक स्थान पड़ता है खेड़ नामक स्थान, खेड़ नामक स्थान पर राठौड़ वंश की नींव डाली। राठौड़ दक्षिणी भारत का शब्द है जिसका अर्थ होता है राष्ट्रकूट शब्द से राठौड़ बना है। और ध्यान रखना, हनुमंत सिंह अंतिम राजा था। हनुमंत सिंह वही है जो मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे आके पाकिस्तान में मिलना चाहता है, और बाद में पाकिस्तान में मिलने की इच्छा का त्याग किया और अपने पेन पिस्तल से हस्ताक्षर किए। वे हनुमंत सिंह हैं ये, जिनके दबदबा इतना था कि राजस्थान की पहली विधानसभा में इनके आदमियों ने जयनारायण व्यास को हरा दिया। आगे भी बहुत बड़ा चमत्कार करते, लेकिन जब इलेक्शन हो गए थे उसी दौरान इनको वायुयान दुर्घटना में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो राठौड़ वंश के संस्थापक मारवाड़ में राव सिंह हैं। यदि यहीं आपसे बीकानेर बात करें, देखो यहाँ एक बागड़ शब्द बच गया, तो एक रावल आप लोगों के सामंत सिंह नाम का राजा होगा। वे कीर्तिपाल चौहान से मेवाड़ में पराजित होगा। 1177 ईस्वी के आसपास की बात है। और 1178 में जाएगा बागड़। बागड़ हम बिना बिंदी वाला बागड़, बिंदी बांगड़ लगा दी तो बांगड़ हो गया शेखावाटी का। डूंगरपुर बांसवाड़ा में चोर सिमलक का शासक हुआ करता था। शासन चोर सिमलक को पराजित किया और अपनी राजधानी वट परदक यानी उस समय बड़ौदा कहते थे, तो बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना रावल सामंत सिंह ने की। दोस्तों, आगे चल के राव जोधा के पुत्र थे राव बीका, यानी राव जोधा है। राव जोधा की पत्नी का नाम है नौरंग दे। और नौरंग दे के क्या कहा मैंने? नौरंग दे के जिनका नौरंग दे यानी कि राव जोधा की पत्नी नौरंग दे के गर्भ से जो पैदा हुआ उनका नाम राव बीका है। और राव बीका ने जांगल प्रदेश में 1465 में राठौड़ वंश की नींव रखी। पता लगा कि मेरा राज्य स्थायी हो सकता है, तो 23 साल बाद यानी 1488 में इन्होंने बीकानेर कस्बा बसाया और दुर्ग बनवाने की भी कोशिश की, जिसे इतिहास में हम बीका जी के टेकरी कहते हैं, जहां दुर्ग बनवाने का प्रयास किया। दोस्तों, मारवाड़ में एक किशनगढ़ आता है, गढ़ है ये किशनगढ़। किशनगढ़ में जो राठौड़ वंश के संस्थापक है, क्या कहा मैंने? किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश है, और किशनगढ़ में राठौड़ वंश के संस्थापक है, उनका नाम है राव किशन सिंह। कौन सा किशन सिंह है? राव किशन सिंह है। तो राव किशन सिंह ने 1609 में एक सोठेलाव तालाब हुआ करता था, सोठेलाव तालाब के स्थान पर किशनगढ़ कस्बा बसाया, और किशनगढ़ कस्बा बसाकर किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव रखी, क्योंकि राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र है। अब हमारे पास आता है ढूंढाड़। तत्कालीन जयपुर के आसपास को ढूंढाड़ कहते थे। कछुआ वंश के संस्थापक दूले राय है। मैंने
के युद्ध में आपके ढूंढाड़ की मीणा को पराजित करके इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। भगवान राम के वंशज, कुश के वंशज बताते हैं, नरवर के जंगल मध्य प्रदेश से आए, राम की स्मृति में जमुआ रामगढ़ कस्बा बसाया और वहां कछुआ वंश की आपके कुल देवी जमुआ माता का मंदिर बनवाया था। तो ये कहानी की। अब बात करें दोस्तों हम लोग चौहानों में, तो चौहान वंश का यानी हम लोग कहेंगे चौहान, चौहान जगह क्या है, सपाल लक्ष्य। सपाद लक्ष्य ये क्या हो गई, एक तरीके से जगह हो गई। और सपाल लक्ष्य में ये शासन किया है चौहान वंश ने किया है, और चौहान वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान है। और यहां से बहुत सी शाखाएं निकलेंगी। यहीं से 1113 में अब बात करें आप लोगों की कि अजमेर नगर बसाया जाएगा। अजयराज अजमेर में ना चौहानों के संस्थापक कहलाएंगे। रणथंबोर में चौहानों के संस्थापक गोविंद राज कहलाएंगे। ठीक है, जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान कहलाएंगे। साथियों ये ध्यान रखें, कीर्तिपाल चौहान कहलाएंगे। और ध्यान रखना आप लोग, नाडोल में लक्ष्मण चौहान चौहानों के संस्थापक है। यानी सपाद लक्ष्य सभी शाखाएं निकली हैं, और सपाद लक्ष्य निकलने वाली सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन जो शाखा रही है तो वे कौन सी है, नाडोल। साथियों आनंद आगा होगा, इतनी शानदार जानकारी आप 2-2 मिनट प्राप्त कर रहे हैं साथियों, तो बिल्कुल गुरु दक्षिणा के रूप में क्लास को शेयर करके जाना। कमेंट बॉक्स में यदि वाकई आप कमेंट करना उचित समझते हो, लगता है कि वाकई कमेंट करना पड़ेगा, हम तो भावुक हो गए साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमारा हौसला बढ़ाते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी में साउंड दबा देना। पीडीएफ में एक ही डाल रहा हूं, राजस्थान के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।